अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा गिलानी। इस शो के जरिए मैं दुनिया की ऑसमनेस आपके सामने लाने की कोशिश करती हूं। अक्सर इस ऑसमनेस में से बहुत से पाकिस्तानियों के टैलेंट के जरिए मुमकिन हुई है। क्या करूं, पाकिस्तानी हैं ही इतने टैलेंटेड कि उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स के बारे में मैं तो अनगिनत शोज कर सकती हूं। आज हम उन शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो सिल्वर स्क्रीन और टीवी स्क्रीन से रिलेटेड जीनियसेस हैं। इस शो को किक ऑफ करने के लिए और आपको हमारे पहले गेस्ट से मिलवाने के लिए आई एम ओवरवेल्म्ड विद एक्साइटमेंट। किसी ज़माने में इन्हें लोग सिर्फ मीडिया टाइकून और पॉलिटिशियन जावेद जब्बार की बेटी के तौर पर जानते थे, लेकिन आज महरीन जब्बार ने अपने काम के जरिए ऐसा नाम कमाया है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर फिल्म मेकिंग की दुनिया में महरीन की अपनी अलग पहचान है। कराची का सेंट जोसेफ्स कॉलेज से लेकर प्रेस्टिजियस UCLA तक, निवाला और रामटन पाकिस्तानी से लेकर मेरा नाम यूसुफ है तक, लक्स स्टाइल अवार्ड विनर फॉर बेस्ट टीवी डायरेक्टर से लेकर मैनी अदर अवार्ड्स तक, महरीन जब्बार ने खुद को एक ऐसी फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के तौर पर मनवाई है जिसकी डिक्शनरी में आम और रूटीन का लफ्ज़ ही नहीं। कोहली। उम्र 8 साल। मेरी माटी मुझे मेरा संसार दे। आई थिंक बहुत कम फील्ड्स हैं दुनिया में जहाँ इतने लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हो इस तरह इन्वॉल्व होके। सो वो एक बड़ी, जिसे कहते हैं, एक हाई है, एक यू नो बहुत एनर्जी बहुत है इसमें, इस फील्ड में। जब आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, आई कैन इमेजिन दैट यू हैव सो मेनी थिंग्स रनिंग थ्रू योर माइंड, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जो आपके दिमाग में थ्रू चल रही होती है पूरा टाइम? ज़्यादातर ये होता है कि मैं इस सीन को मैसअप ना कर दूं। मैं जो एक्टर जो डायरेक्शन मांग रहा है वो मैं दे रही हूँ सही या नहीं, क्या मैं टाइम पे ये चीज़ कर सकूँ। बहुत सी चीज़ें, बिकॉज आप इतने डायरेक्शंस होते हैं, साउंड हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, कैमरा वर्क हो गया, जो आपको हर चीज़ एक अपने उसमें रखनी होती है फ्रेमवर्क में जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हो। सो एक चीज़ नहीं है, बहुत से हैं। एक औरत होते हुए आपको लगता है कि ये मुश्किल काम है? आई डोंट थिंक औरत होते हुए, आई थिंक एज अ डायरेक्टर या इस फील्ड में मेरे वही मसाइल, ज़्यादातर वही मसाइल होंगे जो एक आदमी डायरेक्टर के हों। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा गार्डेड होना होता है, आपको ज़्यादा अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, एक रिस्पेक्ट मनवानी होती है लोगों से। बट हमारे दूसरे इश्यूज जैसे रहे थे 90s में, इंफ्रास्ट्रक्चर के थे कि कैमरे हमारे पास ऐसे थे या क्रू हमारे पास, उस तरह के मसाइल थे ज़्यादा। एंड हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारी औरतें रही भी हैं डायरेक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री से ले लें, संगीता, शमीम आरा, और टीवी में सायरा काज़मी एसेट्रा। तो एक रहा है, इट्स नॉट जस्ट मैं आ गई, बट हमारी एक अच्छी स्टेडी स्ट्रीम रही है ऑफ विमेन फिल्म मेकर्स। वुमेन्स राइट्स काफ़ी हद तक प्रोग्रेस की हैं, बट बहुत अभी काम बाकी है। बट आई थिंक द मेन थिंग इज़ टू बी वेरी फोकस्ड, अपने काम से एक लगाओ, एक डिसिप्लिन रखना और ट्राई करना कि आप अंदर से जितने टफ़ अपने आप को बना सकते हो। आपको वैसे भी इस फील्ड में टफ़ होना पड़ता है, बिकॉज आपको इतना क्रिटिसिज्म फेस करना होता है। आप जो भी बनाते हो वो आप पब्लिक के सामने देते हो, पब्लिक फिर या तो वो पत्थर मारे या फूल दे, वो उन पे है, या वो पसंद करेंगे या ना पसंद करेंगे, और वो आपको बताएंगे। तो आप हर चीज़ पे आप कोलैप्स नहीं कर सकते, आपको या आप सीखो, आप डिसएग्री करो। सो दैट इज़ आई थिंक बिल्डिंग ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। आप ये भी नहीं कि अगर आपको कोई हरास कर रहा है या तंग कर रहा है आदमी तो आप उसको लेते रहें, चुप हो जाएं। नहीं, आप स्टैंड आउट, स्पीक, और कोई ना कोई सुनेगा आपकी बात। इंडस्ट्री में काम करते हुए आई थिंक यू आर प्रोबेबली वेरी ऑफन फेस्ड विद द डिसीजन कि मैं ये काम करूं जो पैसा बनाएगा या मैं वो काम करूं दैट स्टेज ट्रू टू माय वैल्यूज। आपने कभी ये डिसीजन फेस किया है? बहुत दफ़ा होता है ये तो। इट इज़ अ कांस्टेंट बैटल। जाहिर है, आई मीन बेस्ट सिनारियो ये होगा कि आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा मिल जाएं और आप वो काम करें जो आप करना चाह रहे हैं। What do you prefer, dramas या movies? आई लव द ड्रामाज जो मैंने कुछ एक दो जो किए हैं मुझे बहुत पसंद। आई थिंक काफ़ी उनका इम्पैक्ट होता है बिकॉज बहुत हफ्ते वो लोगों के घरों में जाते हैं। बट पर्सनली स्टेज मैंने एक ही फिल्म की हुई है, दूसरी मैं अभी करने जा रही हूँ।
अगर मुझे चॉइस मिले आई थिंक इन दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ मैं फिल्में ज़्यादा प्रेफर करूँ। आप क्या पैगाम देना चाह रही हैं टू योर व्यूअर्स? पैगाम आई थिंक वो हर स्टोरी के साथ डिफरेंट होता है, बट मेरे कुछ असूल हैं जो मैं उनके ख़िलाफ़ कभी कोई वो काम नहीं करूँगी। उसमें वही है एक रिस्पेक्ट टू वुमेन, कि उनको एक एक्चुअल कैरेक्टर्स की तरह दिखाया जाए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग औरतें, नॉट सिर्फ हाउसवाइफ्स या मिस्ट्रेसेस या सास। ये उनकी डेफिनेशन नहीं है। औरत एक इंसान है और उसमें अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं, तो एज अ होल उसको ट्रीट किया जाए एज कैरेक्टर्स इन आवर ड्रामाज। सेकेंड, आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स एंड सेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली बहुत वो हो गया कि हम जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, नॉट सिर्फ दूसरे मज़हबों की बट अपने मज़हब में जो हम लोगों को मार रहे हैं, उसके लिए आई फील आई एम वेरी क्लियर कि आपका मुल्क एक डाउनवर्ड स्पाइरल में होगा अगर आप जो आपकी माइनॉरिटी में लोग हैं उनको रिस्पेक्ट ना करें। मुस्कुराहट से। तंजिया, हाँ, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। यू ऑलवेज हैव टू बी राइट। Happiness is a really good cup of coffee with French fries. That's a good one. My hot button is My hot button. वो मुझे गुस्सा दिलाता है। Oh, भाई। जो लोग मज़हब को गलत तरीके से यूज़ करते हैं और हमारे मज़हब को बिगाड़ते हैं, उनको मुझे बहुत गुस्सा आता है। Success is lot of hard work, tears, sweat, and a lot of luck. failure is Something to learn from. Mehreen is Trying to figure herself out. if you could give one message to the viewers, what would that be? That would be कि I think हमारा मुल्क एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. So try and do whatever part one can do, whether आप मीडिया में हो या आप एक अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो. सिंपल चीज़ है, अगर आप कचरा बाहर फेंकते हो ना अपनी गाड़ी से, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक पूरा जो गंद है. तो छोटी छोटी चीज़ों से आप शुरू करो. लोगों को डांटो नहीं, लोगों की बातें सुनो. आई थिंक हमारे में पेशेंस थोड़ा कम होता जा रहा है. आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आएं. ब्रेक से वापस आने के लिए शुक्रिया. कुछ ही मिनटों पहले आप मिले थे दी अमेजिंग मेहरीन जब्बार से. उनके सुपरहिट ड्रामा सीरियल जैक्सन हाइट्स में रोल प्ले करने वाले एक एक्टर न्यूयॉर्क में रहते हैं. पेप्सी और क्यू मोबाइल जैसे हाई प्रोफाइल पाकिस्तानी एड्स, निकाह जैसे पॉपुलर ड्रामास और कराची से लाहौर जैसे मेन स्ट्रीम फिल्म्स में काम करने से पहले इन्होंने एक म्यूजिशियन के हैसियत से इंडस्ट्री में पहला कदम रखा. और उससे पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और उससे पहले आप खुद ही देखिए और जानिए फहाद अहमद की ज़बानी, जिनसे मैंने मुलाकात की न्यूयॉर्क के खूबसूरत सेंट्रल पार्क में, जहां he also performed a special acoustic performance of his brand new song for the first time ever, सिर्फ कहानी पाकिस्तानी के लिए. Check this out. लिखे खुद अपने हाथों से अपनी तकदीरें, अपनी दुनिया हंसी दिल में है ये यकीन, जीते रहे हम सदा जिन्हें यार कहा रे. ओ मेरे लिए जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है ना, वो बचपन से कोई ना कोई रहा है. तो जब मैं छोटा था तो मैं ड्राइंग्स करता था, स्टोरीज़ बनाता था. मेरे क्लास फेलोज जो है वो मुझे स्टोरीज़ बताते थे तो मैं उनको ड्रॉ करता था. तो एक्चुअली मज़े की बात ये, मैं अभी पाकिस्तान में था तो मुझे कोई पुराने क्लास फेलोज मिले, उन्होंने भी ये कहा, अरे फहद ये वो वाला वो जो स्टोरियाँ बनाता था, राइट.
फिर मैंने थोड़ी पेंटिंग सीखी, फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं म्यूज़िक की साइड पे आ गया, फिर म्यूज़िक से एक्टिंग. सो डजंट फील नेचुरल टू एन आउटसाइडर, बट फॉर मी देयर हैज़ टू बी एन आउटलेट. कोई ना कोई आउटलेट होना चाहिए. तो वो मेरे ख्याल से जब मैंने कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ वगैरह शूट किए, दूसरों को भी देखा, तो आई थिंक स्लोली मैंने जो है वो खुद भी फील किया कि शायद मैं भी ये कर सकता हूँ. फर्स्ट रोल जो मैंने किया था वो एक शॉर्ट फिल्म थी, एक लीवाइस के लिए किसी ने फिल्म बनाई थी, उसमें मैं एज अ बैंड मेंबर ही था. और सेकंड रोल विच वाज द मेजर रोल फॉर मी वाज मेहरीन जब्बार का एक ड्रामा जैक्सन हाइट्स, अभी कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है टीवी पे. तो उसमें मुझे एक नादिर एक बंदा होता है जो हीरो का फ्रेंड होता है, उसका रोल मिला मुझे. सो दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस फॉर मी, लर्निंग वाइज भी और opening my door into acting wise भी. अस्मा, मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना. मैं जमशेद से बात करूँगा, मुझे पूरा यकीन है वो इतना ही फिक्रमंद होगा जितना तुम हो. लेकिन मैंने पाकिस्तान में गया था ये शूट करने के लिए जैक्सन हाइट. उसके अलावा मुझे एक और ड्रामे में कुछ पार्ट्स मिले, निकाह ड्रामा, और मैंने अबाउट 7-8 कमर्शियल्स किए, different brands, big brands के, Pepsi, Norris, lot of Q-Mobile, and in that process I also got a role in a film. तो अभी एक फिल्म आने वाली है कराची से लाहौर. चलती एक तड़प है, कभी ये ठंडा आसमां क्यों, कभी सीने से निकली रोशनी है, कभी अंधेरों का. लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि मैंने फ़िल्म की भी प्रोडक्शन देखी वहाँ पे, कि कैमराज और इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहा है इट्स वर्ल्ड क्लास, अराउंड द लाइन. स्क्रिप्ट बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी है. मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में कोई एक स्कूल है नापा, उसके अलावा कोई रियल इंस्टीट्यूट भी नहीं है एक्टिंग सिखाने के लिए. उसके बावजूद लोगों की बहुत अच्छी एक्टिंग है और मुझे ख़ुद बहुत सीखने को मिला लोगों से सेट पे एंड ऑफ सेट. जमशेद, तुम्हारे लिए कॉल है पाकिस्तान से. हेलो हेलो. A big South Asian push in the Western media, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उन्होंने भी यहाँ रहना है. सो उनकी आइडेंटिटी के लिए भी ये ज़रूरी है कि उनकी मीडिया में प्रेजेंस हो. अदरवाइज दे कैन नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई कि भाई हम कौन. चलती एक तड़प है, कभी ये ठंडा आसमां क्यों, कभी सीने से निकली रोशनी है, कभी. Sometimes it's about what you want to express through music. आप जो एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं वो चीज़ होती है. समटाइम्स जो बचता है उससे आपको एक फीलिंग होती है. तो मैं क्लियरली कभी कह नहीं सकता कि मैंने म्यूज़िक को इंस्पायर किया या म्यूज़िक ने मुझे इंस्पायर किया, लेकिन वो एक एक्सप्रेशन है. और जब आप उसमें डूबे हुए होते हैं तो फिर आपको टाइम का भी नहीं पता चलता, कितनी घंटे गुजर गए, यू नो, क्या हो गया बाहर, क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया, क्या हो गया. See, in music, you're expressing what you feel and who you are, right? Or what your style is, what your interest is. In acting, आप वो बन रहे हैं जो किसी ने लिखा है, right? अब उसका आपका अपना भी उसमें एंगल होगा, आपका अपना भी स्टाइल होगा, लेकिन किसी और ने लिखा है वो कैरेक्टर और उनके दिमाग में कुछ था, और फिर जो डायरेक्ट आपको कर रहे हैं पर्सन, उनके दिमाग में भी कुछ है कि ये इस तरह का है. तो वो एक डिफरेंट चीज़ है. हाँ, लेकिन उसमें भी आपको डूब के करना पड़ता है, और वो चीज़ जो सीनियर एक्टर्स हैं उनसे सीखने की है. पैगाम मेरा ये है, यहाँ के व्यूअर्स यूएस के या पाकिस्तान के, जो सब मेहनत करें, जो आपको शौक़ है वो भी परस्यू करें,
पढ़ाई भी करें, जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लगे उस पर काम करें, उसको सीखें, उस पर टाइम स्पेंड करें। ओवर टाइम आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। सो बी पॉजिटिव, कीप अ पॉजिटिव थॉट एंड यू नो परस्यू, फिगर आउट योर पैशन, यू फिगर इट आउट, परस्यू इट। See you after the break. Welcome back. हाल ही में नोटेड फिल्म मेकर इरम परवीन बिलाल की नई शॉर्ट फिल्म दुनिया के कई हिस्सों में प्रीमियर हुई, जिसका नाम है धो डाला द सिन वॉशर्स। धो डाला वाहिद पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे न्यूयॉर्क में होने वाले इंडियन फिल्म फेस्टिवल के मौके पर पेश किया गया। इरम उन पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स में से हैं जो पाकिस्तानी सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर मनवाना चाहते हैं। अमेरिका की प्रेस्टिजियस कैलटेक यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद आज वो किन किन गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, आइए और देखिए साकिब अल इस्लाम के उनके साथ इस इंटरव्यू के जरिए। अलिफ से अल्लाह, बे से बंदूक। क्या बेच रहे हो? आजादी मनाओ सिर्फ 2 रुपए में। अपनी अपनी बारी है। आज़ादी की इतनी बड़ी कीमत तो दे दी है, बनाने के लिए भी पैसे देंगे। फिल्म मेकिंग मेरे लिए बिल्कुल सांस की तरह है। जैसे कि मेरे अंदर अगर कोई टेंशन है तो मैं एक सांस लेके उसको बेहतर करना चाहती हूँ। इसी तरह फिल्म जो है कोई चीज़ अगर मुझे ट्रबल करी है मेरे जहन में, मेरा दिल चाहता है कि उसको बनाऊँ और लोगों से पूछूँ भाई आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। यहाँ लोग मेरे हिसाब से चलते हैं। तो आप जब फिल्म बनाते हैं तो आप कुछ कहना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जिसकी एक डिस्कशन मैं चाहती हूँ कि शायद बातचीत में उसके सवालात निकल रहे हैं। उस तरह की फिल्में बनाना मेरे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में एक खातून के लिए फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाना कितना मुश्किल था? वहाँ पे क्या चैलेंजेस, क्या मसाइल दरपेश आए आपको? पाकिस्तान में खातून होने का जो जॉय है या चैलेंज है वो सिर्फ फिल्म में नहीं, वो हर फील्ड में है। तो जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नॉट ओनली कि आप खातून हैं लेकिन आप यंग हैं और आपका फिल्म मेकिंग से कोई ताल्लुक, ज़्यादा मसला ये नहीं था कि मैं खातून थी, ज़्यादा मसला ये था कि मेरी फैमिली फिल्म में नहीं काम किया है। मेरी फैमिली में मुश्किलें पेश आईं लेकिन टीम भी बहुत अच्छी थी, लोगों ने हेल्प भी बहुत की। और ज़ाहिर आप नए होते हैं तो लोगों के सवाल होते हैं, वो आप पे यकीन नहीं करते पूरी तरह, तो वो ज़रा आई हैड टू गेन पीपल्स ट्रस्ट। और दूसरा ये था कि इंडस्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जब हमने फिल्म बनाई कोई फिल्म नहीं बना रहा था, बल्कि हमें सब कहते थे आप कैसे फिल्म बना लेंगे। हमने बना ली, उसके बाद अब आप देखें सब बना रहे हैं। एक मेंटल ब्लॉक था और मेरा ख्याल है हम लोग वो लकी फिल्म मेकर से जिन्होंने थोड़ा सा दीवार को मार मार के तोड़ा है। आज खुदा की बस्ती में एक ही नारा है, इंसाफ हमारा होगा। जो स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड विमेन, आइडियाज़ जो आपने चुने उनके पीछे कुछ खास मकसद है? I don't think Josh revolves around women. I think Josh revolves around oppression and lordship. ख़वातीन उसमें काफ़ी prominent है, लेकिन जो उसके कॉन्सेप्ट है वो इत्तेहाद में आज़ादी और एक इंसान की क़ुव्वत के बारे में है, और गुर्बत के बारे में है, और लाचारी के बारे में है। क्या कुछ कर डाला उन्होंने नुसरती के साथ। पहली फिल्म जो आपने बनाई मरवा, उसके बारे में कुछ बताएं, वो कैसे हुआ? मरवा जो थी, एक मुझे स्कॉलरशिप मिला था यूएससी में, एंड एक राइटर के साथ मैंने कोलैबोरेट किया। वो वॉर वेटरन थे इराक के, एंड ये ट्रू स्टोरी थी अबाउट एन अमेरिकन सोल्जर हु फॉल्स इन लव विद एन इराकी गर्ल, एन इंटरप्रेटर। और वो मेरी पहली फिल्म थी जो प्रोफेशनल तरीके से पूरे सेट बने, और हमने LA में हालांकि शूट किया डेजर्ट पे, बट यू नो इट लुक्स वेरी इराकी। He's a man you'll never see again, worth your family. और फिर आपने बनाई एक पोशाक जो कि एक बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी फिल्म, उसके आइडिया क्या था उसके पीछे, अब क्या करना है? I mean, अगर आप इंस्पिरेशन की बात पूछ रहे हैं तो देखिए, पोशाक और लिबास हमारे माशरे में बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, और मुझे लगता है कि लोग पोशाक और लिबास पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो एक रूहानी अंदरून की जो सफाई है उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और यही एक कॉन्सेप्ट था पोशाक के पीछे, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ऊपर।
तो एब्स्ट्रैक्ट था इसलिए क्योंकि ऐसे काफ़ी मसाइल जो हैं उनको आप सीधे तरीके से तो बोल नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मेरा ख्याल है बेहतर एक्सेस होती है लोगों के दिमागों में और एक डिस्कशन की तरफ रुझान ज़्यादा आसानी से होता है मेरा ख्याल है एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें बना के। जिस पे हर शख्स यहाँ उंगलियां उठाता था, उसी पोशाक में देखा तो एक जाहिद निकला। फिर आपने धोडाला बनाई द सिन वॉशर, सो अगेन थोड़ा सा एक डिफरेंट टॉपिक, उसके बारे में बताएं वो क्या है? जो चीज़ मुझे बहुत बॉदर करती है वो ये है कि बड़े बड़े लीडर मारे गए, किसी को कभी पता नहीं चला किसने मारा, और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया की है। तो बस उस बात को भी छेड़ना था कि भाई क्यों ऐसा। तो उसमें फिर थोड़ा बहुत मिलाप दिखाया है कुछ लोगों का जो कि लॉ के साइड पे हैं या जो कि माशरे के साइड पे हैं। सवाल पूछना जो है वो मेरा काम है और जवाब देना लोगों का काम है। कितने जुर्म को डालोगे, कभी पानी में भी तो सच बोलना था। कितना पानी बहाओगे, कभी आसमान से भी तो टपकना था। अब तुम्हें क्या चाहिए, इस बचे कुछ जीवन से। कलमबाज के बारे में बताएं, वो क्या इनिशिएटिव है? कलमबाज इज फॉर एनीवन हु हैज एन आइडिया फॉर अ फिल्म। तो फिर हम उन्हें एक प्रोफेशनल स्क्रीन राइटर से मैच करते हैं जो 6 महीने में उनका कॉन्सेप्ट से लेके पूरी स्क्रिप्ट में उनकी हेल्प करता है। तो कलमबाज इज़ एन एफर्ट कि स्टोरी फर्स्ट। कलमबाज के अलावा दूसरा आपका इनिशिएटिव है ऑस्कर कमेटी का, उसके बारे में बताएंगे? वो आप उसके एक मेंबर हैं। जब मैंने जोश को सबमिट करना चाहा तो हमारे पास कोई कमेटी नहीं थी, तो दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एंड देन आई वेंट टू शमीन और मैंने उससे भी कहा कि यार प्लीज़ कैन यू हेल्प अस एंड देन वील शेयर इट, यू कैन शेयर इट एंड लेट्स फिगर इट आउट। So that is how it started. और आखिर में आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो हैं, एक PhD मूवी और दूसरी इंग्लिश जो मूवी आप कर रही हैं, दोनों फीचर लेंथ फिल्में हैं। जी, PhD जो है अभी शूट हो चुकी है माशाल्लाह, मेरी सेकंड फीचर थी, इंशाल्लाह फॉल में आ रही है। इट्स अ साइंस कॉमेडी, सो बिग बैंग थ्योरी की तरह ग्रेजुएट स्कूल के बारे में है। और वो तीसरी फिल्म मेरी इंशाल्लाह विल बी फॉरबिडन स्टेप्स एंड वो मेरी सबसे पैशन प्रोजेक्ट है और वो डांस के ऊपर है और एक पाकिस्तानी फैमिली है, प्रोग्रेसिव पाकिस्तानी फैमिली शिकागो में है और it is about a father and a daughter's relationship. और आपकी फिल्म जोश जो है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अमेरिका की एज अ परमानेंट एंट्री शामिल हुई। डिड यू एक्सपेक्ट दैट? आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड। आई मीन आई नो कि वो आर्काइव्स में अगर आपकी US कॉपीराइट हो तो चली जाती है लाइब्रेरी, लेकिन परमानेंट सिलेक्शन वाज अ ह्यूज ऑनर। आई थिंक इट्स द ओनली पाकिस्तानी फिल्म हु हैज़ दैट राइट नाउ एंड आई एम होपिंग दैट अ लॉट मोर डू। वेल नाज़रीन, आज के एपिसोड के लिए हमारा अब वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन यू नो व्हाट टू डू। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।